हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था अपना टॉपिक पार। ठीक है। अच्छा, पार में हमने क्या देखा था कि किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने के लिए जो रेट होता है, द पार इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ कितने रेट से वो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पार। ठीक है। तो पार में हमने क्या देखा था कि टाइम, कितने टाइम पीरियड में आपका जो है वर्क डन हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम ले रहे हैं उस काम को, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसकी पार। ठीक है। और पार में हमने क्या देखा था, आपको पता है कि जितना वर्क डन होगा, जितना आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जितना आपका वर्क हो रहा है उतनी ही आपकी क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। ठीक है ना, जितनी बॉडी से एनर्जी लगेगी उतना ही क्या होगा? आपका वर्क डन होगा। ठीक है, ये देखा था। और आपको पता है कि जो पार, अगर वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी कंज्यूम के, तो पार भी क्या होगा? पार भी आपका होगा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने क्या देखा था? यूनिट्स ऑफ पार। पार के हमने यूनिट्स देखे थे पार एसआई यूनिट। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट हमने पार का क्या देखा था? वी नो दैट पार इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो क्या होगा? आपका पार। तो आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकेंड। एंड पार का है आपका वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 1 सेकेंड में, उसको आप क्या बोलोगे? 1 वॉट। क्लियर, ये देखा था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चे कि कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर होती क्या है कि ये बताती है कि आपके जो इंजन्स होते हैं उनकी पावर। ठीक है, जो इंजन्स यूज़ होते हैं ना, वो उनमें कितनी पावर होती है वो आप निकालते हो हॉर्स पावर से। ठीक है ना, हॉर्स क्या होता है? वही जो हॉर्स होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक हॉर्स में कितनी पावर होती है, फिर इसीलिए उसको भी नाम दे दिया हॉर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था सॉरी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? आपको पता है कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है आपकी बॉडी में कोई भी काम करने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो? एनर्जी बोलते हो। ठीक है, एबिलिटी, और यू कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए आपके अंदर जो एबिलिटी या फिर कैपेसिटी प्रेजेंट होती है उसको आप क्या कहते हो? एनर्जी कहते हो। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब बच्चे देखो, अगर स्मॉल स्केल में हम देखेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल यूनिट है वो होता है जूल। ठीक है, क्या होता है? जूल। बट अगर हम कॉमर्शियली देखें, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, बिग इंडस्ट्रीज होंगी, उनमें क्या होगी? लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स प्रेजेंट होगी, लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स प्रेजेंट होगी, और हर एक मशीन क्या करेगी? अपनी अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर में क्या होती है? आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है बहुत सारी मशीन्स होती हैं। तो उन सबको जूल में आइडेंटिफाइड, जूल में डिफ़ाइन करना जो होता है वो क्या हो जाता है? जो नंबर आते हैं कि कितनी उनमें एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, वो इन केस ऑफ जूल क्या हो जाती है? वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है कि उसको
डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता उसकी कैपेसिटी को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमर्शियली एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो कॉमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का वो होता है आपका किलो वॉट और, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जूल की बात करें कि एक कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे इतने जूल ऑफ एनर्जी जो वो है क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री की एक जो उन्होंने यूनिट लगाए हुए उसकी बात हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। उसी तरह 5-6 यूनिट हो गए तो ये क्या होंगे, इसी का आगे क्या होगा आगे क्या होगा, यही सब चीज़ें इतनी ही जूल ऑफ एनर्जी बाकियों की या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इतनी लंबी ये है क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बताना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किलोवाट आवर में। तो हम बोलते हैं कि जो कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का वो होता है आपका किलोवाट आवर। इसको आप लिखते हो किलोवाट एन आवर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हो। ये क्या बच्चे, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, एसआई यूनिट आपको पता है आपका जूल होता है, ठीक है। अब जूल क्या होता है, जूल वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कंज्यूम करता है जब एक अप्लायंस जो है 1 वाट ऑफ पावर को क्या करता है, यूज़ करता है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, आपको पता है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर आपने 1 जूल निकालना होगा तो वो निकलेगा 1 वाट अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसे निकलेगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज़ यूज्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। क्या होता है कि 1 जूल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जब आपका 1 वाट का जो अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल कि 1 वाट का बल्ब है, ठीक है। जब 1 वाट का बल्ब जो है वो 1 सेकंड में जो 1 जूल ऑफ एनर्जी को क्या करेगा कंज्यूम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, 1 जूल। तो क्या होगा आपका जूल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। क्या होता है, जो आपका जूल होता है वो क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। जब स्मॉल क्वांटिटी पे आपने मेजर करना होगा तो आप क्या करोगे, जूल को यूज़ करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी जब स्मॉल क्वांटिटी में क्या होती है, कंज्यूम होती है, तो उसको आप बोलते हो जूल में, ठीक है। सो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज। मैंने क्या कहा, जूल को हम करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जब कंज्यूम्ड होती है। तो जब अगर हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, जब हमने यूज़ करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिगर यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसको आप क्या बोलोगे, किलोवाट आवर, ठीक है। जूल इज़ फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी यूज़ किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज़ यूज्ड इन 1 आवर, ठीक है। किलोवाट आवर वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कंज्यूम, मतलब उतने 1 किलोवाट आवर जो है ना वो क्या है, 1 किलोवाट आवर जो है ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, वो उस अमाउंट, ये कहते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होना जब आपका 1 किलोवाट का अप्लायंस जो होगा, है ना, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जब उसमें 1 किलोवाट की पावर होगी, ठीक है, 1 किलोवाट की पावर रेटिंग होगी, जो वो यूज़ करेगा अपनी 1 किलोवाट आवर की पावर रेटिंग इन 1 आवर। क्या, दोबारा से समझो कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज़ द अमाउंट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है कि एक इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कब, है ना, 1 किलोवाट एनर्जी जो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कब, जब आपका कोई अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग कितनी है 1 किलोवाट आवर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 1 घंटे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रेस है, ठीक है, आयन जिसको आप कहते हो, फॉर एग्जांपल आयन है, ठीक है। अब हमने जब उसको किलोवाट आवर निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे
कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव एन पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। क्या मतलब कि 1 घंटे में आपकी प्रेस जो है इतने अमाउंट ऑफ पावर जो है वो कंज्यूम कर रही है, वो हो गया आपका 1 किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि किलोवाट का क्या मतलब होता है। किलोवाट मैंने आपको बताया था इसके इक्वल होता है 1000 वॉट्स के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि जो 1 किलोवाट आवर है वो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट्स इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, आप 1 किलोवाट आवर को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जब आपका अप्लायंस जो है उसकी पावर रेटिंग कितनी होगी, 1 किलोवाट को वो कंज्यूम करेगा इन 1 आवर में। या फिर आप बोल सकते हो कि 1000 वॉट्स की जो पावर रेटिंग वाला अप्लायंस है वो इतनी पावर को कंज्यूम कर रहा है इन 1 आवर। क्लियर? आप 1 किलोवाट भी बोल सकते हो या फिर आप 1000 वॉट्स भी कह सकते हो। अब हम रिलेशन देखेंगे किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आपके एनर्जी के यूनिट है, बट एक आपका एसआई यूनिट है और एक आपका क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। मतलब एक स्मॉलर क्वांटिटी में यूज़ होता है और एक लार्जर क्वांटिटी में यूज़ होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं सबसे पहले 1 किलोवाट आवर। क्लियर? सो द 1 किलोवाट आवर इज द 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy 1 kilowatt is the amount of electrical energy consumed। ठीक है, amount of electrical energy consumed at the rate of 1 kilowatt in 1 hour, or you can say that for 1 hour। ठीक है, 1 आवर में क्या है ये 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक है, कि 1 घंटे में आपके जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कौन, आपका जो 1 किलोवाट का अप्लायंस है। ठीक है, इतनी पावर का जो आपका अप्लायंस है, जब वो 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हो, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि जो आपका 1 किलोवाट आवर है उसका मतलब कि 1 किलोवाट आपका इन फॉर 1 आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना आपका 1 किलोवाट जो है वो यूज़ हो रहा है, पावर लग रही है। ठीक है, तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो 1 किलोवाट आवर है इट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर। ठीक है, मतलब किलोवाट की जगह आप 1000 वॉट भी कह सकते हो, बट यू नो दैट 1 वॉट किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, आपको पता है सॉरी कि जो 1 जूल है 1 वाट है वो इक्वल होता है किसके, 1 जूल के। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो 1 किलोवाट है वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट आवर आप अगर 1 वाट आपका 1 जूल अपॉन सेकेंड के है तो 1 किलोवाट आवर आपका किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 1000 वॉट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होती है ना, तो बनेगा 1000 जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, इनटू और फॉर 1 आवर। ठीक है, जब 1 वाट आपका 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड है तो 1 किलोवाट में क्या होंगे 1000 वॉट्स होते हैं, तो अगर 1000 इंटू वॉट हो गया आपका जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। क्लियर? सॉरी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि आपको पता है बच्चे कि 1 आवर में जो है वो कितने सेकंड्स होते हैं 60 × 60 सेकंड्स।